अरे रुको, ए जा, झूला झूलते हो जी? है रुको, तू ना झूला झूलता है? हाँ, अरे मत झूलना, कम से कम उस पेड़ पे और उस रस्सी पे रहम करना। जो, हाँ, उस कंडी पे, उस पेड़ पे, उस रस्सी पे दया करना है। उस उस अरे उस झूला में क्या किया जाता है, एक पेड़ का टहनी रहता है, वहां पे इस रस्सी आता है, एक यहाँ पे पटरा बांधा जाता है, होता है ना? तो देखो, वैसे लोगों को मना करना है, समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि बेचारा उस पेड़, बेचारा ये रस्सी, बेचारा ये पटरा रोएगा कि पचैया क्यों आता है। ठीक है ना? तो बाकी नहीं। पेड़वा पे तो रहम करना है। देखो बबुआ, अरे हम मजाक में कर रहे हैं, तुम झूलना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खुदे बुझाई। ए चुप रहो अब, ए देखो, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर एक तल को से दो भागों में काटा गया है, जबकि शंकु का आधार समानांतर है। इस प्रकार प्राप्त छिन्नक को व्यास 1/16 वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तार की लंबाई याद कीजिए, देखिए, एक शंकु था, चुप रहो नहीं तो बहुत पीटेंगे अब, पिटाने से डर लगता है सबको ना, तो पीटने के नाम पर सब चुप हो गया, हम रहते तो हल्ला करते तब। वो शंकु है ना हो, देखो बबुआ, एगो शंकु है, शिवम गांव पे गए, का हो 2 दिन का छुट्टी, क्या हुआ, गांव पे चले गए? रुको, ऐसा ही है जी, हम कहे उतना बेगो के लेके आए तो लागत लड़का जाता गाँव पर। कैसे होगा जी? अरे एक के पहले मिला तो नहीं, हो गया ना? हो गया ना? देखो बबुआ, आधा आधा कटा गया ना हो, तो है जैसे ना कटाई। इसका शीर्ष कोण कितना डिग्री का दिया है? 60 डिग्री। शीर्ष कोण कितना है, मतलब ऐसे जो है ना, और कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का कोण है। 20 सेंटीमीटर का ऊंचाई है, इसका ऊंचाई कितना है? पूरा शंकु का ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम, 20 सेंटीमीटर। बीचों बीच से होकर के इसको काट दिया गया, तो काट दिया गया तो छीनक हो गया ना। अब ये बीचों बीच से होकर क्या कर दिया गया? काट दिया गया, तो अब ये छीनक क्या कर का हो गया ना, शंकु के आधार के समानांतर है, जो काटा गया है बिल्कुल ये समानांतर काटा गया है। इसको एक तार के रूप में बदल दिया गया है। तार की लंबाई याद कीजिए, ये जो बचा, इसको व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तार की लंबाई याद कीजिए। अच्छा, दिया देखिए खाली, शंकु की शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और इसको काटा गया है ना इसे, और शंकु को बीचों बीच से काटा गया है।
काटा गया है। शंकु को बीचों बीच से काटा गया है और प्राप्त छिन्नक को प्राप्त छिन्नक को 1/16 व्यास वाले तार के रूप में ढाला गया है। तार की लंबाई बराबर हुआ। तार जो होता है बेलन के आकार का होता है। तार किसके आकार का होता है? बेलन के आकार का होता है। तो इसको जब तार के रूप में बदला गया, तो यही तारवा का लंबाई पूछा है कि कितना होगा। ऐसा तार है ना, इसका व्यास कितना दिया है? 1/16 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है? 1/16। तार का व्यास कितना दिया है? तार का व्यास बराबर 1/16 सेंटीमीटर। तो तार का त्रिज्या निकल जाएगा। तार का त्रिज्या बराबर 1/16 बटा में 2 बराबर 1/16 गुना 2, यानी कि तार का त्रिज्या कितना आ गया? तार का त्रिज्या बराबर 32, 1/32 सेंटीमीटर। इंच निकालना है इसका, ये वाला इंच निकालना है ना। कैसे निकालेंगे बताओ? बस दिया कुछ नहीं है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण दे दिया है। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण दिया है? देखो कैसे बनाएंगे। आपको याद होगा त्रिकोणमिति पढ़े थे आप लोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़े थे। उसमें हम ऐसे अगर इसको कर दें, हमको जरूरत है किसका किसका पता है? त्रिज्या का और ऊंचाई का। और ऊंचाई को हम जब पूरा निकल जाएगा तो आधा कर देंगे। तो असली में बनाया गया है जो ये तारावा, ये हौतने से बनाया गया है, हौतने चीजवा से। वो तो काट के बिक दिया गया है ना, तो हौतने से। तो आयतन निकलना पड़ेगा ना। इसका आयतन किसे निकलेगा? हाई हो गया इसका त्रिज्या, हाई क्या हो गया उसका? ऊंचाई। इसको मान लेते हैं ए बी और ये सी। ये पूरा कितना का है? 60 का। तो ये कितने का हो जाएगा? 30 का। और इसमें से ऊंचाइया कितना दिया है? ये 20। ऊंचाइया कितना दिया है? 20। यहां का कोण है, तो यहां के कोण के लिए ये किसका काम कर रहा है? ये त्रिभुज जैसा दिख रहा है। अब ये त्रिभुज जैसा दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है? तो ये समकोण त्रिभुज हो गया ना। कौन सा त्रिभुज हो गया? ये समकोण। अब यहाँ पे 30 है, इस कोण के लिए बीसी किसका काम कर रहा है? लंब का कि आधार का? आधार का। लंब का काम कर रहा है ना। तो हम tan 30 रख करके, आधार तो दिया है 20, tan 30 रख करके ये नहीं निकाल लेंगे लंब। तो लंब निकल गया तो त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से ये आधवा ना है, हई हुआ बड़ा यार, आई हुआ छोटा यार। तो ये आधवा है, तो फिर tan 30 रख करके हई 10 हो जाएगा, क्योंकि पूरा आधा आधा काटा गया है ना। तो ये 10 का ना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 का हुआ, तो ये आधवा हुआ, तो इसको काटेंगे तो ये 10 रख करके फिर से ये आर निकाल लेंगे। दोनों आर निकल जाएगा तो इसका आयतन निकलेगा। आयतन निकलेगा तो हम दोनों आयतन को बराबर करेंगे, तार का आयतन और इसमें धातु का आयतन, और दोनों अब बराबर करेंगे तो हमारा ये ऊंचाई है जो क्या हो गई है, निकल जाएगा। समझ में आया? किसी किसी समझाए? देख लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहां मान लेते हैं पी क्यू, tan 30 डिग्री बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा में आधार। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर लंब, इसके लिए काम कर रहा है BC, और आधार AB, या 1/√3 BC R और AB 20। R बराबर
20/√3 हो जाएगा। 20/√3 सेंटीमीटर एक बार आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए पी क्यू में tan 30 डिग्री फिर रखेंगे, तो फिर सूत्र क्या होगा, लंब बटा आधार। tan 30 1/√3 लंब एक पी नहीं पी क्यू आधार ए पी 1/√3 पी क्यू आर ए पी ज्ञात करना है, या ए पी नहीं आर बराबर ए पी बराबर 10 है, आर बराबर 10/√3 सेंटीमीटर। देखो ये 10 का हुआ तो ये 10 का हो जाएगा इतना, ये 10 सेंटीमीटर का ना होगा। ऊंचाई 10 हो गया, छोटा आर आ गया 10√3, अब बड़ा आर आ गया 20√3, तो इस छिन्नक का आयतन निकल जाएगा। और छिन्नक का आयतन इस तार का आयतन बराबर होगा, लिखेंगे छिन्नक को पिघलाकर छिन्नक को पिघलाकर तार बनाया गया है। छिन्नक को पिघलाकर क्या बनाया गया है, तार बनाया गया है। तो छिन्नक में धातु का आयतन, छिन्नक में धातु का आयतन बराबर तार में धातु का आयतन। छिन्नक में धातु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर प्लस होता है आर इंटू आर इंच, और पाई आर स्क्वायर इंच, पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 बड़ा यार का मान है 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 10/√3 एच का वैल्यू 10 ना, आर का वैल्यू इसका 1/32 का स्क्वायर अगुना एच, 1/3 400/3 प्लस 100/3 प्लस 200/3 गुना 10 बराबर 1/32 गुना 32 गुना इंच। 1/3 4 2 6 1 7 700/3 गुना 10 गुना 32 गुना 32 बराबर एच, नीचे तक ऊपर आ जाएगा ना, सही है, कटेगा नहीं क्या कुछ हो जी। एक 7168/0/9 बराबर इंच, भागा दे देंगे, इंच बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी कि तार की लंबाई कितना हो जाएगा, मीटर में बदला है, तार की लंबाई सेंटीमीटर में है,
h बराबर 796 444.44 आप बटा में कर देंगे 100 तो ये मीटर में हो जाएगा ना, आ जाएगा 7964.444 मीटर आंसर। बुझा गया? हम बता रहे हैं कहाँ दिक्कत हुआ होगा। यहां पर ये लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो हुआ क्या है, अब प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है ना। शंकु कुछ था ऐसा, कुछ शंकु ऐसा था, इसको ठीक बीचे बीच से काट दिया गया, ऊंचाई क्या था बा, तो ये जो बना है ना ऐसा, ये 60 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है? 60 पे। तो इसको बीच बीच से काट दिया गया, एकदम ठीक बीच में से काट दिया गया इसे, तो ऐसा बना छीनक है गो, एकरे के बदल दिया गया तार के रूप में। इधर इधर इसको सिगरेट जैसा मोड़ो तो, रुकना रहे छोड़ दो इसको, इसके पापा के पास फोन कर रहे हैं हम तुरंत। दो हो गया, दो। अब खराब से मुड़ा है, पहले बढ़िया मुड़ रहा था। तार के रूप में बदल दिया गया, तो अब जितना एकरा में धातु होगा उतना ना धातु यूज हुआ होगा इसमें। अब किया क्या इसमें कि जितना इसमें धातु था इसमें यूज किया गया, तो हम धातु कायदा निकालना है। खाली ऊंचाइया दिया है कि 20 का है, आधवा कह दिया तो आधवा 10 से 10 के ना कटा होगा, तो ये है तो पता चल गया 10-10 का है। आइया कोण दिया है, ठीक इस कोणवा को बीच से काटेंगे तो हेने 30 हेने 30 होगा, तो कोण कितना डिग्री का हो गया? 30 का। तो जब ये शेप देखे हम, तो अब शेप किस तरह का बन गया? त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। और जब समकोण त्रिभुज का बना तो समकोण त्रिभुज में ये कोण के लिए लंब का काम कर रहा है, तो हम tan से रख करके लंब निकाल ये त्रिज्या निकाल लिए, इस त्रिज्या का भी जरूरत था, तो फिर यहीं से 10 था ये, तो फिर ये त्रिज्या निकाल लिए, बस आयतन निकाल के दोनों को बराबर किया गया। आ गया समझ में? बना लो।